धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साथ संगत जी, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सारी सृष्टि व सारी साथ संगत को हजूर पिताजी के गुरु गद्दी माह, गुरु गद्दी दिवस, महापरोपकार माह की लाखों करोड़ों बार बधाई हो। बधाई के रूप में सारी साथ संगत ने कमेंट बॉक्स में नारा लिखना है व वीडियो को लाइक करना है। प्यारी साथ संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे रूहानियत भरी खबरें व डेरे से सौदा से जुड़ी हर खबर आप तक सीधे पहुंच सके जी। प्यारी साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, हजूर पिताजी भी बताते हैं कि इस घोर कलयुग में राम नाम का डंका बजाना, राम का नाम लेना बहुत ही मुश्किल बात है। जैसा कि सारी साथ संगत ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से भजन, सत्संग व सतगुरु के रूहानियत भरे करिश्मे सुनती है, कुछ भाई बहन यह सुनते हुए अपना टाइम पास करते हैं। यह एक सुनहरा अवसर है कि सत्संग, भजन, करिश्मे सुनते हुए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सिमरन किया करें। यह सिमरन सच्चे सतगुरु की दरगाह में मंजूर होता है। तो प्यारी साथ संगत जी, जैसा कि सतगुरु ने हम पर इतनी दया मेहर रहमत बरसा रखी है, वह दिन रात साथ संगत के साथ कुछ करिश्मे भी हो रहे हैं, जिसको साथ संगत ग्रंथों के माध्यम से बयान कर रही है। इनमें से एक करिश्मा सतगुरु जी ने एक प्रेमी के ऊपर कैसे किया, उसे कैसे बताया कि आपके ऊपर बेटा संकट आने वाला है, वह उससे कैसे बचाया, यह इस करिश्मे के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। यह वीडियो रूहानियत से भरा होने वाला है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। प्रेमी सुखदेव सिंसा, गांव धराग वाला, जिला फाजिल्का, पंजाब से सच्चे पातशाह जी की अपेर रहमत व महान उपकार के बारे में इस प्रकार लिखता है। मेरे गांव के कुछ लोग मेरे से ईर्ष्या व दुश्मनी रखते थे। वे मेरी जान के पक्के दुश्मन बने हुए थे। हमेशा ताक में रहते कि कब अवसर मिले वह मुझे ख़त्म कर दे। उस समय मैं अपने गांव में अकेला ही प्रेमी था। वहां पर मेरा दूसरा कोई भी मददगार नहीं था। सन 1982 में एक दिन मैं परम पिताजी के दर्शनों के लिए दरबार में गया। अंतर्यामी परम पिताजी ने किसी सेवादार को भेजकर मुझे तेरावास में बुला लिया, क्योंकि उस समय मैं अपने गांव वापस जाने के लिए दरबार के बड़े दरवाजे पर जा चुका था। घट घट के जानहार परम पिताजी ने मुझे अत्यंत प्रेम बख्शते हुए फरमाया, हमने तो बेटा तुम्हें वैसे ही बुलाया है, तुझे प्रसाद देना था। इसके बाद इसके साथ भी यह वचन भी फरमाया, बेटा होशियार रहना, बिल्कुल भी घबराना नहीं, मालिक हमेशा अंग संग है। सर्व सामर्थ्य दातार जी ने अपने बच्चे को आने वाले घोर संकट के बारे में पहले ही सावधान कर दिया था। पूज्य परम पिताजी के वचनों से मुझे अत्यंत हौसला मिला। मेरा कोई भारी कर्म था। जब शाम को मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे दुश्मन को इस बात की CID मिल गई कि वह गांव पहुंच गया है। उस दिन वह मुझे मारने के लिए अपनी पूरी तैयारी में थे। उन्होंने यह पक्का निश्चय कर रखा था कि आज सुखदेव सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वे सभी मेरे घर के आसपास छुप कर बैठ गए और मौके का इंतजार करने लगे कि कब सुखदेव सिंह घर से बाहर निकले और वे उसका काम तमाम कर दे, यानी मार दे। दुश्मन तो अपने बुरे इरादे के कारण अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है। पहले से ही अपनी निश्चित योजना के अनुसार उनमें से किसी एक ने बरामदे में जाकर मेरा एक पशु खोल दिया कि वह पशु को बांधने जरूर बाहर निकलेगा। जो ही वह बाहर आएगा हम सभी उस पर झपट पड़ेंगे। जब मुझे पशु खुलने का अंदेशा हुआ तो मैं उसे बांधने के जो ही बाहर निकला तो दुश्मनों ने मुझे ललकारा। मैं अकेला ही था, परंतु वे कहीं थे। वे पूरे इरादे के मुताबिक पूरे तैयार होकर आए थे। मैं अपने समय में कबड्डी का एक अच्छा खिलाड़ी, तेज दौड़क व शरीर से भी पूरा बलवान तथा फुर्तीला था। जब मुझे अपने बचाव का कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया तो मैं अंधेरे की आड़ लेकर भाग निकला। लाठियाँ, गंडासे व तेज हथियार से लैस सभी बदमाश भी मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने मेरा पीछा करने के लिए 2 ट्रैक्टर भी मेरे पीछे लगा दिए। उन दिनों गेहूं की कटाई हो चुकी थी
और सभी खेत खाली पड़े थे, जिस कारण मुझे कभी भी छुपने की जगह नहीं मिली। मैं भागता हुआ दूसरे गांव में जा पहुंचा। वे बदमाश भी मेरा पीछा करते हुए वहीं पहुंच गए। उस गांव की चौपाल में कुछ आदमी बैठे हुए थे। मैं उस समय पूरा थक चुका था और उनके पास जाकर गिर पड़ा। मैंने उन्हें कहा कि मेरे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, कृपया मुझे बचा लो। वो मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वे मुझे जान से ख़त्म करना चाहते हैं। आप मेरी सहायता करो और मुझे उनके हवाले से न करना। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद व्यक्तियों ने उन्हें साफ जवाब दे दिया कि वे इसे किसी भी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। हम इसे सुबह दिन निकलने तक अपने पास ही रखेंगे। परंतु उन बदमाशों ने अपनी चालों के द्वारा मुझ पर अनेक प्रकार के दोष लगाते हुए कहा कि यह गुंडा बदमाश है, यह चोरी करके भागा है, इसने कई कत्ल भी किए हैं तथा पुलिस इसके पीछे लगी हुई है। अब बेचारे उन गांव वालों को असलियत का क्या पता था कि असली कहानी क्या है। किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वह चोर है या साधु है। उस गांव वाले मेरे कुछ नहीं जानते थे। मेरे बारे में उनसे इतनी बुरी बातें सुनकर गांव वाले ने मुझे उनके हवाले कर दिया। बेशक मैंने अपनी तरफ से इतनी सफाई पेश करने की बहुत कोशिश की तथा बहुत प्रार्थनाएं की, परंतु अकेले आदमी की वहां से ऐसे मसले में कौन सुनता है। उन बदमाशों ने मुझे वहीं से ही रस्सियों के साथ कसकर बांध लिया और मार पीट करते हुए मुझे गांव से बाहर ले आए। वहां मुझे एक वृक्ष से साथ बांधकर वे बारी बारी से तब तक पीटते रहे जब तक कि वे स्वयं पूरी तरह से थक नहीं जाते। बेशक उन्हें मुझे बड़ी रहमी से मारा, परंतु मुझे न तो कोई दर्द मालूम हुआ और न ही कहीं चोट के निशान पड़े। उसके बाद उन जालिमों ने चाकू से मेरी आंख पर कई वार किए। बेशक उन्होंने मुझे वृक्ष के साथ बांध रखा था, परंतु फिर भी मैंने हिलजुल कर अपने बचाव के लिए बहुत कोशिश की। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी 8 चाकू मेरी एक आंख में तथा 7 दूसरी आंख में लग गए। मेरी दोनों आंखें खून से लथपथ हो गई, जिस कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दुश्मन वार पर वार करते जा रहे थे, परंतु मैं अपने परम पूजनीय सतगुरु जी के चरणों में ध्यान लगाए हुए सख्त घायल अवस्था में मैंने सभी बातों को सुना। मैंने उनकी यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सुन ली थी कि वे एक दूसरे से कह रहे थे, इसकी आंखें तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। फिर भी मैं अपने मालिक की रजा में खुश था। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। इसके बावजूद भी उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। शायद मेरे कर्म का लेन देन अभी और बकाया था। उसके बाद उन्होंने मुझे नहर में फेंकने की सलाह बनाई, इसलिए मुझे वृक्ष से खोलकर ट्रैक्टर के पीछे लिफ्ट से बांध लिया। जब जुल्म व पाप हद से बढ़ जाते हैं तो परमात्मा को स्वयं ही किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। उसी तरह बदमाशों के पाप व जुल्म भी चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, जिस पर स्वयं कुल मालिक को मेरी मदद के लिए आना पड़ा। अब मालिक की अपार रहमत की वर्षा मेरे पर बरसने लगी। व जालिमों को अचानक ही अपने अंदर से यह भ्रम हो गया कि पुलिस को उनकी हरकतों का पता चल गया है और वह उसके पीछे लगी हुई है। इसलिए वे ट्रैक्टर को और तेजी से नहर की ओर ले जाने लगे। ट्रैक्टर अपनी पूरी तेज रफ्तार से जा रहा था, जिस कारण ट्रैक्टर के उछलने से मेरे बंधन ढीले हो गए और मैं बंधन मुक्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस समय भी मुझे पूरी होश थी। मैंने अपने कानों से सुना जब वे बदमाश ये कहते हुए ट्रैक्टर समेत फरार हो गए कि चलो कटी राड मर गया था। उस भयंकर अंधेरी रात में परम पिताजी ने स्वयं मेरी पूरी रक्षा की। सच्चे पातशाह जी ने एक ऐसा साधन बनाया कि कुछ आदमी अचानक वहां से गुजरे। उन्होंने मुझे सख्त जख्मी बेहोशी की हालत में पड़ा देखा तो वे मुझे उठाकर अपने गांव ले गए। अगले दिन उन्होंने मुझे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। संत ब्रह्मचारी सेवादार मोहन लाल भी उन दिनों अपनी जमीन के संबंध में गांव दरांगवाला में गया हुआ था। जब उसने मेरे बारे में पता चला, वह अपना सारा काम वहीं पर छोड़कर मेरी संभाल में लग गया।
संत ब्रह्मचारी सेवादार मोहनलाल जी ने मेरी संभाल व सेवा आदि की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रखी थी। अस्पताल के सभी डॉक्टर ने मोहनलाल तथा अन्य सेवादार प्रेमियों को बताया कि सुखदेव सिंह की आंखों में कई घाव तो बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसका बचना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। यह सुनकर सभी सेवादार प्रेमियों के होश उड़ गए। संत ब्रह्मचारी मोहनलाल जी अपने एक साथ 2 प्रेमियों को लेकर उसी वक्त शहंशाह परम पिताजी के पास दरबार में गया और परम दयालु सच्चे पातशाह जी को मेरे बारे में सारा हाल कह सुनाया। कुल मालिक जी ने उस समय अपने पवित्र मुख से यह वचन फरमाया, भाई सुखदेव जी ने तो बहुत बुरी तरह मरना था और इससे भी अधिक दुख उठाने थे। उसके कर्म तो बहुत ही सख्त थे, परंतु अब फिक्र ना करो, अब हम उसका बाल विवाह का नहीं होने देंगे और न ही गर्म हवा लगने देंगे। शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी के इलाही वचनों तथा उनकी दया में रहमत के द्वारा उसी दिन से मेरी उस गंभीर स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा और मैं कुछ ही दिनों में स्वयं उठने बैठने के योग्य हो गया। डॉक्टरों ने लिखित रूप में यह दावा किया था कि इसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती, परंतु कुल मालिक जी की बख्शीश व अपार रहमत द्वारा मुझे दोनों आंखों से साफ दिखाई देने लगा। जिस जीव पर खुद परमात्मा दयाल हो जाए तो उसकी सभी मुश्किलें अपने आप ही हल हो जाती है। उसी प्रकार कुल मालिक की कृपा से मेरा बाल विवाह का नहीं हुआ। पुलिस में FIR तो पहले ही दर्ज करवा दी गई थी। मेरे निजी बयानों व डॉक्टरी जांच के आधार पर दोषियों को 14-14 साल का कारावास जेल हुआ। इसके अलावा उन्हें 1.5 लाख रुपए बतौर हर्जाना भुगतना पड़ा, जो मुझे अदालत के हुक्म अनुसार प्राप्त हुआ। यह तो स्पष्ट हो चुका था कि मेरा कोई पिछला बहुत ही भारी कर्म था, जिसकी वजह से मुझे इतना भारी कष्ट झेलना पड़ा। सतगुरु तो घट घट और पट पट की सब जानते हैं। मालिक शब्द रूप में हमेशा अपने जीव के अंग अंग संग रहता है। परम पिताजी ने मेरे ऊपर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए तथा अपने पवित्र कर कमलों से प्रसाद देकर मेरे बेअतः उस भारी कर्म को कांटे के कष्ट में भुगतवा दिया, अर्थात सूली फांसी के कष्ट को सूल की मामूली सी तकलीफ में बदल दिया। पता नहीं मेरे और भी कितनी दुर्दशा होनी थी, परंतु दयालु दातार जी ने अपनी अपार कृपा से मेरे भारी कष्टों को कुछ ही दिनों में भुगतवा कर मुझे महसूस तक नहीं होने दिया। सतगुरु जी की कृपा से अब मैं बिल्कुल सही सलामत व स्वस्थ हूँ। प्यारी साध संगत जी, यह करिश्मा आपको कैसा लगा व सतगुरु जी ने किस प्रकार बदमाशों से छुड़ाया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।